जुर्रत, बहादुरी, अज़्म और हौसले की एक अजीम मिसाल मेजर अदनान। नाज़रीन, कुछ खवारिजियों से लड़ते हुए उन्होंने एक ऐसी दास्तान रकम की है जो कि पाकिस्तान की तारीख में याद रखी जाएगी। नाज़रीन, पाकिस्तान के दुश्मनों से लड़ते हुए, पाकिस्तान के उन शरपसंद अनासिर से लड़ते हुए जिनकी वजह से आपके बच्चे महफूज नहीं रहते, जिनकी वजह से हमारे अमन को खराब करने की कोशिश की जाती है, उन शरपसंद अनासिर को एग्जीक्यूट करने के लिए, उन प्रॉक्सीज को खत्म करने के लिए, उन माओ, बच्चों और खातीन बुजुर्गों की जिंदगियों को बचाने के लिए जिनकी जिंदगी खतरे में होती है, इस कौम के बेटे ने अपनी जान का नजराना पेश किया। नाज़रीन, ये वीडियो आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, जो कि काफी देर से जेरे गर्दिश है। मेजर अदनान कौन थे? बनू के अंदर जो ऑपरेशन हुआ उसमें आखिर उनका क्या किरदार था? और नाज़रीन, उनकी ऐसी कहानी जो कि शायद आपने आज तक नहीं सुनी होगी, आज हम आपको वो बताएंगे। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, मेजर अदनान जो कि घर जा रहे थे वापस छुट्टी पर, लेकिन एक क्रिटिकल ऑपरेशन की खबर उन्हें मिलती है और उस क्रिटिकल ऑपरेशन की वजह से वो बन्नू में रुक जाते हैं। वो घर वापस जा सकते थे, अपने घर वालों से मिल सकते थे, अपने खानदान से मिल सकते थे, लेकिन कौम के इस बहादुर सपूत ने आपकी खातिर, मेरी खातिर, हमारी हिफाजत की खातिर उस क्रिटिकल ऑपरेशन में हिस्सा लेने का फैसला किया। नाज़रीन, यह वाकया तब पेश आया जब एफसी लाइंस पर कुछ खवारिजियों ने, उनकी तादाद 5 बताई जा रही है, वो कौन थे उससे मुतालिक भी आपको बताएंगे। 5 खवारिजियों ने बारूद से भरी गाड़ी को वहां पर टकरा दिया और जिससे एक धमाका हुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मी के एसएसजी के कमांडोज वहां पर पहुंचते हैं, जिनमें मेजर अदनान भी मौजूद थे। ये 5 खवारिजी जो थे, इनके खिलाफ मेजर अदनान ने डट कर मुकाबला किया, बहादुरी से मुकाबला किया और 2 खवारिजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। नाज़रीन, तीसरे खवारिजी की जानिब जो बढ़ते हैं तो उनके दाएं घुटने पर गोली लग जाती है, जिससे वो गिर जाते हैं। नाज़रीन, जब फायरिंग का तबादला हो रहा था, उनके साथ उनका साथी भी मौजूद था जो कि फायरिंग की जद में आकर जख्मी हो गया, लेकिन कौम के इस बहादुर सपूत ने अपना हौसला नहीं टूटने दिया, हार नहीं मानी। वो दुश्मन की तरफ चट्टान की तरह, एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा रहा और गोलियां बरसाता रहा। नाज़रीन, वो तीसरा खवारिजी आपने वीडियो में देखा होगा, उनकी जानिब बढ़ता है, लेकिन मेजर अदनान अपने उस जख्मी साथी को बचाने के लिए, अपने उस सोल्जर को बचाने के लिए उसकी ढाल बनते हैं और वो सारी गोलियां जो कि उसके साथी को लगनी थी खुद खा लेते हैं। अपने जिस्म पर उस तकलीफ को बर्दाश्त करते हैं जो कि शायद कोई बर्दाश्त ना कर सके। ऐसी गोलियां नाज़रीन जो कि आपके बदन को चीर फाड़ कर रख दें, वो ऐसे जदीद तरीन वेपन्स उनके पास मौजूद थे। नाज़रीन, मेजर अदनान अपने उस साथी की ढाल बनते हैं, उनके ऊपर आते हैं और उनका साथी भी उनकी ढाल बनने की कोशिश करता है। ऐसे में नाज़रीन, एक गाड़ी भी वहां पर मौजूद थी और उस गाड़ी के पीछे मेजर अदनान के कुछ बडीज भी मौजूद थे। पाक फौज के कुछ मजीद एहलकार भी मौजूद थे जो कि ऐन मौके पर उसको एग्जीक्यूट करने आने वाले थे। नाज़रीन, वो तीसरा खवारजी जिसने कुछ गोलियां बरसाई और मेजर अदनान ने बड़ी हिम्मत, हौसले और जुर्रत से अपने साथी की ढाल बनकर उन तमाम तर गोलियों को अपने जिस्म पर बर्दाश्त किया। नाज़रीन, जैसे ही वो खवारिजी थोड़ा सा आगे बढ़ता है, उस गाड़ी के पीछे से उनके साथी आते हैं और उस तीसरे खवारिजी को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। नाज़रीन, इसी तरीके से बहादुरी का मुकाबला करते हुए पाक फौज ने उन 5 खवारिजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया, लेकिन इस ऑपरेशन में अब तक ये कहा जा रहा था कि 6 पाक फौज और सिक्योरिटी इदारों के एहलकार शहीद हो चुके हैं, लेकिन अब मेजर अदनान भी शहीद हो चुके हैं। नाज़रीन, हम ये नहीं कहेंगे कि वो मर चुके हैं, क्योंकि शहीद कभी मरता नहीं है, वो हमारे दरमियान भी है और ये कुरान पाक में भी आया। नाज़रीन, अब यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि वो खवारिजी कौन थे, वो 5 दहशतगर्द कौन थे। नाज़रीन, इनमें से 3 का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। जिन खवारिजियों को जहन्नुम वासिल किया गया पाक फौज की जानिब से, उनका ताल्लुक उनमें से 3 का अफगानिस्तान से था और वो मकामी दहशतगर्दों के साथ मिलकर पाकिस्तान के अमन को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो शायद ये भूल चुके थे कि मेजर अदनान जैसे कुछ बेटे इस कौम ने जने हैं जो कि इस कौम की साख पर कभी भी आंच नहीं आने देंगे, इस मुल्क के अमन को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, इस मुल्क की सलामती के लिए हमेशा अपने सीनों पर गोलियां खाते रहेंगे। नाज़रीन, और ये जब खबरें मौसूल हो रही थी, उनकी हालत बड़ी तशवीशनाक थी। उनको जब सीएमएच पिंडी मुंतकिल किया गया, वहां पर वो मदहोशी के आलम में अपने उस साथी का पूछ रहे थे कि क्या मेरा दोस्त ठीक है, क्या मेरा वो साथी ठीक है। तो नाज़रीन,
रूह कांप उठी थी उस वक्त पाकिस्तान के हर फर्द की कि इस शख्स के हौसले को देखें, इस शख्स के अज़्म को देखें। क्या कोई इतना बहादुर भी हो सकता है? नाज़रीन, उसकी एक टांग काट दी गई, उसकी दूसरी टांग गोलियों से छलनी हो चुकी थी, बड़ी तशवीशनाक हालत थी, और फाइनली वो आज खालिक हकीकी से जा मिले। नाज़रीन, अब सवाल ये है, अफगानिस्तान से मुसलसल प्रॉक्सीज एक्टिव हैं। आखिर अफगानिस्तान को कब अकल आएगी, या फिर अफगान हुकूमत कब अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगी? क्योंकि कॉन्टिन्यूसली अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के अमन को खराब करने की कोशिशें हमेशा से जो की गई हैं, दो पड़ोसी ममालिक की जानिब से की गई है, भारत, अफगानिस्तान। हम उनके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम तो उनके साथ ट्रेड डील्स करना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार दौरा करते हैं अफगानिस्तान का, और इसके साथ फॉरेन मिनिस्टर चाइना के भी वहां पर मौजूद होते हैं। ये सफरीकी इजलास होता है, उनको तिजारत की डील्स पेश की जाती है, प्रेजेंट की जाती है, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर बातचीत की जाती है। लेकिन हमेशा से अफगानिस्तान पाकिस्तान के अमन को खराब करने के लिए ऐसे इकदामात करते हैं कि वहां से प्रॉक्सीज एक्टिव हो जाती हैं, और हमारे ऐसे बहादुर सपूत जैसे मेजर अदनान हैं, वो इस वतन के लिए, मेरी और आपकी हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर देते हैं। नाज़रीन, फिल वक्त इतना ही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।